व्हाट्स गोइंग गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसिक एरर हैंडलिंग के बारे में। उसी समझेंगे मिडलवेयर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेट करेंगे गिटहब रेपो को एंड बताऊंगा इंटीग्रेट करना कितना आसान होता है किसी भी गिटहब रेपो को। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना है, उसी के साथ आपको टाइप करना है नोड.जेएस बॉयलरप्लेट। ठीक है, आपको क्या करना है नोड.जेएस बॉयलरप्लेट, जिससे क्या होगा प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उनके द्वारा आपको बॉयलरप्लेट्स मिल जाएंगे कि उन्होंने डेवलप कर रखी है। ठीक है, ये डेवलप होती है बिकॉज एमबीसी पैटर्न पे जो प्रोफेशनल कंपनीज काम करती है। आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा आपको कोजी का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको ये रेपो मिल जाएगी। ओके, इसको आप देखोगे तो बहुत अच्छी रेपो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है। मोंगो डीबी, पासपोर्ट जेएस जो है इन्होंने यूज किया हुआ बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। बट इसमें हम यूज करेंगे ओनली एज एरर हैंडलिंग का कोड, जो क्या करेगा एरर हैंडलिंग का हमारा काम करेगा, वर्क करेगा और सारा कुछ हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें जाना एसआरसी फोल्डर के अंदर। मैंने इंटीग्रेट किया हुआ बहुत सारे एप्लीकेशंस में, आप मेरे पुराने एप्लीकेशन देख सकते हो जो मैंने क्रिएट किया मीवन स्टैक के थ्रू, एक ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट किया था उसके अंदर मैंने ये यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करना है, सिंपल से आपको जाना है मिडलवेयर्स में। तो सबसे पहले समझाता हूँ मिडलवेयर्स होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, देन समझाऊंगा मिडलवेयर्स होता क्या है, पूरा आराम समझाऊंगा मिडलवेयर्स कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक बारीक से क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो error.js है इसको कॉपी करना है, जो सेम फाइल है उसको कॉपी कर लेना, बिल्कुल सेम, बिना आंख देखे बंद कर लो। ओके, कॉपी करो यहाँ से, देन मिडलवेयर फोल्डर में जाओ, देन यहाँ पर error.js। ठीक है, देन यहाँ पे इंटीग्रेट। अभी हम टर्मिनल बंद करते हैं बिकॉज एरर बहुत सारे आएंगे, ऐसा नहीं है एरर नहीं आते, बहुत सारे एरर आते हैं। अभी क्या करते हैं, एक बार चलते हैं इसमें वैलिडेट में। वैलिडेट को कॉपी करना है यहाँ से बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। अभी हमारे पास पैकेजेस नहीं है बट हमें पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ओके, कोई नहीं, validate.js यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना सिंपल सा। देन उसके बाद हमें जाना है किसमें, यूटिल्स के अंदर। यूटिल्स के अंदर हमें मिलेगा एपी एरर, जो हमारा काम करेगा किसी भी एरर को थ्रो करने के लिए। ठीक है, देन यूटिल्स फोल्डर जाना है, इसके अंदर लिखना है हमें एपीआई एरर डॉट जेएस, पेस्ट करना है यहाँ पे। सेम आपको लिखना है केच एसिंग, जो हमारा काम करेगा एसिंग एरर हैंडलिंग के लिए। ओके, डालते हैं इसको कैच एसिंग डॉट जेएस, सिंपल इसको पेस्ट करना है हमें। एंड pick.js जो क्या करेगा, हमारे जॉय के जितने भी हमारे कीवर्ड्स होंगे लाइक हमारे पैरम्स के, उनको लेगा। ओके, कोई नहीं, को कॉपी करते, देन pick.js सिंपल सा। बहुत आसान होता है किसी भी गिटहब रेपो को इंटीग्रेट करना, बहुत आसान। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, अब इसको यूज करना है। अब यूज करने के लिए सबसे पहले देखना है कि हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज नहीं है। जैसे कि लॉगर, लॉगर क्या होता है बेसिकली, जब हम कोई चीज रीड कर रहे हैं तो उसकी एक इंडेक्सिंग करता है, बट हमारे पास कोई लॉगर चीज की नाम कोई है नहीं। तो हमें क्या करना है, लॉगर और ये जो कॉन्फ़िग है इनको हटा देना है। उसके बाद पैकेज इंस्टॉल करने कौन से एचटीटीपी, ये क्या करेगा, जो हमारे क्लाइंट साइड एरर होते हैं या फिर हमारे सर्वर साइड एरर होते हैं, इनको ये रिक्वेस्ट करेगा कि इनके पास प्री डिफाइंड एरर होते हैं लाइक 401 402, ये एरर इनके पास प्री डिफाइंड होते हैं, तो इनको हमें यूज करना है। तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं पैकेज को, देन यहाँ डालते हैं इस पर npmi अंडर एचटीटीपी। ठीक है, और हमारे पास पहले से ही यूटिल्स में जो एपीआई एरर है ये ऑलरेडी हमारे पास कहाँ पर है, यूटिल्स के अंदर, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एपीआई एरर मिल जाता है। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं क्योंकि बिकॉज अभी इसकी नीड है। अभी इसमें से कुछ कोड निकालते हैं, जैसे कि इंस्टेंस ऑफ ए एरर, ये हमारा काम करेगा और ये हमें चाहिए। उसका जो इफ वाला कोड है इसको रिमूव कर दो। इसमें से क्या करेंगे, एक स्टैक ले लेंगे, जो कि स्टैक क्या होगा हमारा, एक ले लेंगे क्या, ये वाला निकाल देते हैं इसमें से, जिसमें हमें चाहिए था स्टैक। स्टैक भी ले लेते हैं बिकॉज चाहिए होता है हमें स्टैक। ये बेसिकली कोड लिखा हुआ है, अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो या फिर आपने कोई वेरिएबल बना रखा है किसके अंदर, कॉन्फिग के अंदर, बिकॉज हमारे पास जो कॉन्फिग फाइल है यानी कि जो एनवायरमेंट फाइल है उसके अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो हमारे बताता हो कि हम डेवलपमेंट में या फिर अभी प्रोडक्शन में। ये बेसिकली आउट ऑफ डेट होता है, मतलब आउट ऑफ बात होती है, तो इसका कोई बात नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, इसका छोड़ते हैं, तो इसको रिमूव करते हैं। इसकी जगह क्या करना है, हमें इस टैग रख देना है बस। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, लॉगर नहीं चाहिए, लॉगर का कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये काम हो गया अपना। देन अगर कोई एरर आएगा तो उसको देख लेंगे। उसके चलते हैं validate.js में। अभी अगर हम जॉय को इंस्टॉल करते हैं तो जॉय लेते हैं, npmi जॉय। जॉय क्या होता है बेसिकली, अगर आपको कोई भी इनपुट पे एरर लगाना है या फिर बॉडी में, परम्स में, क्वेरी में डेटा आ रहा है, उसको वैलिडेट करना है, क्या स्ट्रिंग है, क्या ईमेल है, ये चीज आपको वैलिडेट करना है, तो वो आप जॉय की मदद से बहुत इजीली कर सकते हो। एग्जांपल लेते हैं जैसे रिएक्ट.जेएस, आप रिएक्ट.जेएस में कोई वैलिडेशन करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर्मेट का, अब फॉर्मेट के संग आता है हमें यप। तो ऐसे ही जो है हमारा काम करता है बॉडी के ऊपर, कि बॉडी में डेटा आता है उसको सैनिटाइज करना, कि डेटा किस फॉर्म में आया, डेटा को किस फॉर्म में लाना है, वो चीज जॉय काम करता है। जॉय बहुत आसान है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, समझेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी के लिए करना सीआई करते हैं,
एंड yarn dev करते हैं, जिससे क्या होगा अपने मालूम पड़ता रहेगा कि अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अभी एरर नहीं आएगा क्योंकि ये फाइल जो हमने लगाई है अभी कोई भी फाइल इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्टेड नहीं है आपस में। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं। अब इसका चलते हैं कैच एसिंग में। तो हमारा इसमें कोई पैकेज नहीं चाहिए, एपीआई एरर में कोई पैकेज नहीं चाहिए, तो यहाँ अपना काम बिल्कुल सुपर फंटास्टिक हो रहा है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक बार आते हैं validate.js, जो वैलिडेशन फोल्डर है इसके अंदर आते हैं। अब कुछ लेते हैं कस्टम डॉट वैलिडेशन, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, mongoose की आईडी एंड पासवर्ड का वैलिडेशन लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी करते हैं सिंपल सा। देन यहाँ लिखते हैं कस्टम डॉट वैलिडेशन डॉट जेएस, बिकॉज हमारे पास कोई फोल्डर नहीं है तो बना लेते हैं इसके अंदर वैलिडेशंस वैलिडेशंस। देन इसके अंदर आते हैं कौन सा, कस्टम डॉट वैलिडेशंस वैलिडेशन डॉट जेएस। बेसिकली अगर कोई भी आप फाइल बनाओ, अगर वो फाइल आपको यूज करनी है तो आप क्या करो, वैलिडेशन जो फोल्डर, जैसे फोल्डर का नाम लिखा मेरे पीछे, इससे क्या मालूम पड़ा कि जो फाइल है मेरा इस फोल्डर के अंदर है, ये मालूम पड़ जाती है, कभी कंफ्यूजन नहीं होता किसी फाइल का। ठीक है, ओके कोई नहीं, जोए हमारा इंस्टॉल हो चुका है पहले से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप क्या एक वैलिडेशन ले लेते हैं कोई सा भी, लाइक हमारे लेते हैं कौन सा ऐप डॉट यूजर लेते हैं, जिससे क्या होगा यूजर वैलिडेट कर पाएंगे। हमें क्या करना है, बिल्कुल इतना नहीं चाहिए बट हम छोटा सा लेंगे अभी। तो यूजर डॉट वैलिडेशन एंड जेएस, एंड सेम यहाँ पे रख देते हैं। कुछ चीजें डिलीट कर लेते हैं जो कि हमें चाहिए नहीं, बेसिकली चाहिए नहीं, एक लग लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें मालूम पड़ जाए कैसे यूज करते हैं। बिकॉज गाइस आपको बता दूं सिंपल सा ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता यूज कैसे करते हैं। आई एम 100%, जैसे मुझे ध्यान आता है मैं पता चलता हूँ। ठीक है, अभी काम करते हैं थोड़ा सा और। अभी क्या करना है हमें, सिंपल सा इसको, आप इसको क्या करते हैं, आप इसको मिलाते हैं, अब इसको जोड़ते हैं। आप जोड़ेंगे कैसे, इंडेक्स डॉट जेएस यानी कि हमारा सर्वर है, उसके बाद बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने कुछ लगाया है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब जो एरर होते हैं ना वो आपके आते हैं मिडलवेयर्स के अंदर, तो मिडलवेयर्स देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मिडलवेयर्स क्या होते हैं, अभी क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं पूरा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ चीजें लेनी है, जैसे कि आपको ये मिल जाएगा ऐप डॉट यूज एरर हैंडलिंग और एरर हैंडलर। तो आपको ये कॉपी करना है सिंपल सा, एंड देन आपको यानी कि इसमें ऐप डॉट जेएस, बिकॉज सारे जो आपके एरर्स रखे हुए हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, मिडलवेयर्स जो है वो आपके यहाँ रखे हुए हैं, आप यहाँ ना करके आप यहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे सर्वर डॉट जेएस, बिकॉज जस्ट सारे एरर जो आएंगे वो यहीं पर आएंगे, जो भी एरर आना हुआ वो यहाँ पर आएगा। तो आप इनको रख सकते हो। आपका ना एसटीडीएस को इंटीग्रेट करना है, देन ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके साथ एरर हैंडल जो कि आपका किस में, इस मिडलवेयर के अंदर एरर वाले में, इसके अंदर आपको मिलेंगे दोनों। ठीक है, तो हम इसको इनसे लेते हैं, इसको सेव करते हैं, देन इसको यहाँ पर लेते हैं, देन इसको भी यहाँ पर, एंड इसको भी सेम यहाँ पर। ये काम खत्म। एपीआई को लेना, क्योंकि एपीआई का क्लास है जो हमने खुद कस्टम क्लास बनाई है। एपीआई कौन सा है, ये वाला एपीआई। इससे क्या होगा, जो भी एरर आएगा वो इसके फॉर्म में जाएगा। ठीक है, बताऊंगा अभी कैसे फॉर्म में जाएगा, अभी दिखाता हूँ। अभी देखते हैं कि सर्वर हमारा क्रैश हुआ, सर्वर बिल्कुल बड़े चल रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो अभी हमारे पास जो स्लैश पे कोई भी रूट नहीं है, पिछले वीडियो में देखा था हमने कोई भी रूट नहीं बनाया था। अगर मैं इसमें अभी हिट करता हूँ ना, तो अभी देखो कितना प्यारा एरर आता है। एरर आया क्या, 4 नॉट फाउंड, ऑटोमेटिक एरर आया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपको एरर और भेजे देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास मान लो एक एपीआई है, जैसे कि यूजर, इसमें ले लेते हैं कुछ, लाइक एक ये है जिसमें अंदर परम्स नहीं कुछ लेते हैं, लाइक कॉन्स टेस्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें बॉडी में डेटा आ रहा है, बॉडी में डेटा क्या आ रहा होगा, सिंपल से लेते हैं क्या, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कीज। बेसिकली मैं ऊपर देख के लिख रहा हूँ, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेम उसी तरह लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि नेम आ रहा है, नेम मेरे को चाहिए क्या, एक तो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड होना चाहिए, बस सिंपल सा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सेकंड आ रहा हुआ एक ईमेल। ठीक है, अब उसको चाहिए जॉय डॉट ईमेल, सॉरी जॉय डॉट स्ट्रिंग डॉट ईमेल। ठीक है, और ये भी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एंड दैट। ओके, गलत लग गया, कोई नहीं, रिक्वायर्ड करना है यहाँ पे, सिंपल सा। अब क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क करता भी है ओरिजिनल में, यानी जो हमने अभी एरर हैंडलिंग की है ये वर्क करती भी है कि नहीं करती है। तो ये चीज देखना है सिंपल सा। तो मान लो कि अभी मेरे पास क्या है, एक कंट्रोलर है, तो कंट्रोल यहाँ बनाते हैं हम सिंपल सा। तो कंट्रोल बना लो कुछ भी नाम से, भी टेस्ट नाम बनाते हैं, टेस्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ उसमें सबसे पहले टेस्ट फाइल जरूर हो, जिससे क्या होगा आपको मालूम पड़ता है, कोई भी टेस्ट करना आपको राउट, तो वहां टेस्ट इजीली कर पाते हो। एक क्लास बनाते हैं किस नाम से, टेस्ट कंट्रोलर नाम से। क्लास क्या होती है, बेसिकली बहुत आसान होती है और ये इसको टेम्पलेट का काम करती है। तो आपको एक स्टैटिक फंक्शन आते हैं यहाँ पर जो अपना इजीली एक्सेस हो पाए विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए इसका। ठीक है, बनाते हैं टेस्ट राउट, टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये क्या होगा बेसिकली, अब जो ये इसमें जो फंक्शन होगा, जो रैपिंग होगी वो अभी हुई कैच एसिंग। जो भी एरर पे एरर आते हैं ना वो आते हैं आपके कंट्रोलर के अंदर। जो भी लॉजिक होता है, लॉजिक अगर आपको फटा
तो लॉजिक कहाँ फटता है? कंट्रोलर के अंदर। राउट के अंदर कभी लॉजिक फटता है? राउट क्या होते हैं बेसिकली आपको सिंपल काम करते हैं, बट कोई लॉजिक अगर आपका फट रहा है, लाइक आपका मोंगो फट गया या फिर कोई कनेक्शन टूट गया या फिर कोई एपीआई एरर दे गई, तो वो कहाँ देती है? अपनी कंट्रोल के अंदर। क्योंकि कंट्रोल के अंदर क्या होता है, सारे लॉजिक्स आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं। सर्विस क्या होता है? पार्ट होता है। अभी हम क्या करें, सर्विस बनाएंगे, क्योंकि कोड तो आपका कंट्रोल के अंदर होता है, बट कहाँ से आता है? वो सर्विस के अंदर से। बताता हूँ अभी क्या कर रहा हूँ। एचएसएन को लिखना है, इसका फंक्शन देते हैं वही रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। बेसिकली आपको इसकी पैकेज मिल जाएंगे, लाइक एक्सप्रेस एसिंग एरर हैंडलिंग ऐसे मिल जाएंगे पैकेजेस, बहुत सारे पैकेज मिल जाएंगे, बट हम यूज कर रहे हैं आपको गेटअप रेपो को, जो कि प्रोफेशनल डेवलपर्स द्वारा लिखी हुई है। आपको लिखना है कॉन्स्ट रेस्ट ओबीजे ऐसे लिख लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर अपडेट करते हैं किसका? सर्विस का। सर्विस का नाम भी सेम रखते हैं हम, वो सर्विस होगी टेस्ट सर्विस, टेस्ट सर्विस डॉट दैट। ठीक है, फंक्शन गलत हो गया, कोई नहीं, सर्विस भी। इसके अंदर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी कि जो भी डेटा आ रहा होगा बॉडी के अंदर वो भेजना है। ठीक है, और क्या करते हैं, रेस्ट डॉट सेंड, सेंड किया हमने किसको? रेस्ट डॉट ओबीजे को। अब मान लो कि मेरे को स्टेट कोड भेजना है, कि अब मान लो जैसे कि, तो अभी अज्यूम करो कि आपका जो कोड है बहुत अच्छे चल रहा है, अब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर रहे, ओनली अभी सीख रहे हैं। तो अब मान लो कि हमें कुछ ओके भेजनी है, ओके लिए कोड होता है 200। अब जो आपका जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया, कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया अभी हमने? एचटीटीपी स्टेटस। तो वो क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा स्टेटस, लिखो सिंपल सा STATUS। ठीक है, सिंपल से लिख दिया। अब लिखो वहां पे HTTP स्टेटस डॉट ओके। तो यहाँ पे देखोगे ना, आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे। अगर आप इसकी पैकेज में जाओगे, लाइक इसकी पैकेज में चलते हैं हम, तो पैकेज में देखो तो इतने सारे कोड्स हैं। आप अगर जो कोड चाहिए आप उस कोड को ले सकते हो। आप ऑलरेडी कोड्स देख सकते हो, यहाँ पे कितने सारे कोड लिखे हैं। जो क्लाइंट साइड सर्वर साइड जो कोड्स होते हैं वो इनके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोड जरूरत याद भी नहीं है तो आप इजिली लिख पाओगे। ठीक है, इसको क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सिंपल सा, और ये दैट। ठीक है, आप राउट डाल दें। राउट के अंदर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना हम प्रिंट कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि हमें डेटा चेक करना है। सर्विस के अंदर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जाना है आपको, देन आपको आनी क्या? टेस्ट सर्विस। आपसे टेस्ट डॉट सर्विस डॉट जेएस। ठीक है, बेसिकली मेरे में एंगुलर का आइकन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, बेसिकली मटेरियल थीम इंस्टॉल करनी है, वहां से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सर्विस, अब यहाँ पे लिखनी है आपको सर्विस, जो आपकी सर्विस का नाम था। मेरी सर्विस का नाम क्या था? टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, इसको कंट्रोल ना करके सर्विस कर लेते हैं इसको। ये क्या लेगी, बेसिकली एक बॉडी लेगी एज अ पैरामीटर, और ये क्या होगा, एक एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, बेसिकली एसिंग का काम नहीं है यहाँ पर, बट एसिंग रख लेते हैं। जो रिटर्न क्या करेगा, सिंपल सा बॉडी को, तो बॉडी रिटर्न कर लेंगे सिंपल सा। यहाँ पे हमको, यहाँ पे जो लॉजिक होगा हमारा, लाइक मोंगो में इंसर्ट करना, मोंगो फाइंड करना, फिल्टर करना, कुछ भी करना, जो भी XYZ जो हमें काम करना है वो यहाँ करना है। एमबीसी फॉलो क्या करता है, मॉडल के अंदर मॉडल रखो, व्यू के अंदर व्यूज रखो। जो हम बेसिकली काम कर रहे हैं एमबीसी के, बट हम व्यूज का काम नहीं कर रहे। व्यूज हमारे लिए क्या काम करेंगे, हम यूज कर रहे हैं व्यू की जगह क्यूस और फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो बहुत आसान होता है एमबीसी पैटर्न। अब क्या करना है, सिंपल सर, अब जो टेस्ट कंट्रोल की जगह में करना है, पहले सर्विस को इंपोर्ट करना है। तो सर्विस इंपोर्ट कर ली हमने। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, पहले एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू किसके? टेस्ट सर्विस के। तो ये रख दिया हमने। अब यहाँ पर हम टेस्ट सर्विस क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किया डॉट, इसके अंदर फंक्शन कौन सा हुआ, अभी देखो फंक्शन हमने बनाया था, अभी वो भी फंक्शन नहीं दिख रहा। तो बेसिकली फंक्शन तो था हमारा स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक लगाना भूल गया, इसलिए नहीं आ रहा था वो। कोई बात नहीं, बस स्टैटिक लगा लेना आप, आपके में आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो टेस्ट सर्विस आ गया, जो क्या ले रहा है, ऐसा पैरामीटर बॉडी ले रहा है, और हम आर्गुमेंट क्या भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो हमारा चला जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको टेस्ट भी करना है, तो क्या चाहिए हमें, राउट। तो राउट बनाते हैं यहाँ पर, टेस्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस। ठीक है, आपको बनाते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस, जो सिंपल से बनाते हैं, आज तक हम बनाते आए। तो रिक्वायर ऑफ किसका, एक्सप्रेस का। अब इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं किसके, राउटर का। तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। बेसिक अपनी एप्लीकेशन जो ऐप होता है वो एक ही होता है, उसके बाद हम राउट्स बनाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑफ राउटर। ठीक है, यहां से चला जाएगा। अब क्या करना है, राउट पे हमें क्या करना है, काम करना है। राउट राउटर डॉट राउट, अगर राउट कोई भी सेट करे किस पे, स्लैश पे, तब तो क्या करो तुम, गेट, जब कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करे तब उस पर क्या चेक करना है तुम्हें, पहले तो वैलिडेट करना है। किस चीज वैलिडेट करना है, जो हमने अभी बनाया। क्या बनाया हमने, सिंपल सा बनाया था हमने अभी, लाइक टेस्ट बनाया था हमने। तो टेस्ट को क्या करो तुम, इंपोर्ट करो।
इंपोर्ट भी करो और टेस्ट भी करो कि भाई हमारा चल क्या रहा है, क्या हमारा एरर आएगा भी या नहीं आएगा, एरर आएगा तो कैसे एरर आएगा वो चीज हमें दिखाओ। तो टेस्ट डाल दिया हमने, ठीक है। अब कंट्रोलर कौन सा कॉल करना है, मेरे को कंट्रोल करना है टेस्ट कंट्रोलर, उसके अंदर एक फंक्शन है कौन सा, टेस्ट कंट्रोलर नाम से, तो ये बना मेरे को। अब मेरा काम क्या हुआ, यहाँ से मेरा जाएगा पहले वैलिडेट करेगा, देन उसके बाद आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के अंदर। अब कंट्रोलर के अंदर से जाएगा सर्विस के अंदर, अगर सर्विस के अंदर कोई भी एरर आता है, एक्स वाई जेड कोई भी एरर आता है, तो वो एरर कहाँ जाएगा, मेरा सिंपल सा कंट्रोल के अंदर जाएगा और यहाँ की है कैच एसएन के अंदर चला जाएगा। देन कैच एसएन क्या करेगा, मेरे को उस एरर को हिट करेगा, मेरे को बताएगा रिजॉल्व हो गया फंक्शन, उसको काम करेगा, नेक्स्ट में जाएगा। नेक्स्ट में जाने के बाद अब सिंपल सा आया किसी सर्वर के पास, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन का सर्वर के पास, उसने कहा कि पहले यहाँ चेक किया, अगर वो चार चार एरर है तो भाई यहाँ भेज दो, नहीं है तो कन्वर्ट करो एपीआई एरर को, देन उसका हैंडल करो उस एरर को। बस ये दो काम होते हैं सिंपल सा एपीआई एरर का। अब जो टेस्ट करते हैं क्या, पहले देखते हैं सर्वर चल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले राउट को ना इंपोर्ट करते हैं, क्या राउट इंपोर्ट, तो अब राउट इंपोर्ट क्या करेंगे ऐप के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा किया हमने। अब देखोगे ना इंडेक्स डॉट जेएस में हमारा क्या अपने एंट्री करनी पड़ेगी, तो हम बनाते हैं इसमें फास्ट। तो फास्ट बनाने के लिए सिंपल से क्या करो, अभी मान लो फास्ट बनाते हैं, इसको ना हम सिंपल सा प्लेन रखते हैं। तो प्लेन रखने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको रख लूंगा अभी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, सिंपल से हमारा टेस्ट पॉइंट है, मेरा टेस्ट एंड पॉइंट है, अगर इसको स्लैश हिट करेगा तब मेरे राउट्स के अंदर एक फाइल है कौन सी, टेस्ट डॉट राउट, इस पर हिट होना चाहिए। बस सिंपल सा मेरा कहानी का मतलब यही है कि मेरा काम ये होना चाहिए। अभी देखते हैं कोई एरर आ गया, तो एरर क्या आया कि कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल कस्टम डॉट जेएस, तो हमें देखना पड़ेगा कि एरर कहाँ आ रहा है, तो कस्टम वैलिडेशन नहीं मिल रहा है इसको, तो एक काम करते हैं कस्टम वैलिडेशन को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी एक एरर आ रहा है कि भाई तुम्हें ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए, तो वो नहीं मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डिलीट करते हैं, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ओके, इसको भी रिमूव किया। अब देखते हैं कोई नया एरर आता है क्या, हाँ अभी एरर नहीं आ रहा, रिजॉल्व हो चुका है। तो HTTP5 ले जाते हैं, पहले तो यहाँ से कॉपी करते हैं, थंडरक्लाउड इंस्टॉल कर लेना आप। थंडरक्लाउड क्या है, बेसिकली लाइट वेट एक्सटेंशन है जो आपको प्रोवाइड करता है एपीआई टेस्टिंग के लिए। ओके, टेस्टिंग क्या मतलब, आपको कोई एपीआई टेस्ट करनी है उसके लिए यूज कर दो। अगर आपको कोड चाहिए संग संग, लाइक मान लो मैंने कोड लिखा जावास्क्रिप्ट के अंदर, या फिर नोड.js का मेरा बैकएंड है, मैं यूज करना चाहता हूँ कोटलिन के अंदर इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, अब मेरे को कोड चाहिए, तो आप यूज करते हो पोस्टमैन का, आप इंजामोनिया यूज करते हो, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको कोड भी दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, API/v1 एंड /test, ठीक है। अभी देखो एंड पॉइंट था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरे को एक चाहिए था, नेम चाहिए था, एक ईमेल चाहिए था, जो अभी मैं नहीं भेज रहा, अगर सेंड करता हूँ अभी मैं, तो अभी देखोगे तो एक एरर है, क्या नेम इज रिक्वायर्ड और ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये एरर है। अगर मान लो कि ईमेल, मान लो एक काम करते हैं, पासवर्ड चेक, जो हमारा नेम था उसमें हम एक एरर भेजते हैं। एरर क्या होगा, बेसिकली हम चलते हैं किस पर, सर्विस के अंदर। सर्विस कहाँ भाई, सर्विस वाले आ जाओ, ठीक है। इस सर्विस में चलते हैं, अगर मान लो इफ, पहले तो एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, कॉन्स्ट किसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक नेम को और एक ईमेल को, ठीक है। एक नेम था, एक ईमेल था, किसमें एक्सट्रैक्ट करना है, बॉडी में, सिंपल सा, ठीक है। इफ नेम डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 4 होती है, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल 4 होती है तो हमें क्या करना, थ्रो करना है। क्या थ्रो करते हैं, न्यू एपीआई एरर। अब एरर थ्रो नहीं करना, क्योंकि एरर थ्रो करते हैं ना तो क्या होता है, अपने एप्लीकेशन का स्टॉप हो जाता है और वहीं के रुक जाता है। जैसे कि ये था अभी मेरे को स्टॉप करना पड़ा, पूरा स्टॉप हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा, तब जो काम करा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एपीआई एरर किया, इससे क्या करेगा, ये एरर को हैंडल करेगा। कैसे करेगा दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका जो कोड होगा, तो आपको कोड भेजना पड़ेगा, भाई आपको कोड कौन सा है, इसमें मतलब एरर क्या है और किस हिसाब से एरर दिखाया आपने। मेरा जो एरर था ना, मान लो लेस देन 4 था, तो मैं करता हूँ किसको, क्या बैड रिक्वेस्ट, यानी कि आपने बैड रिक्वेस्ट किया पे, अच्छी रिक्वेस्ट करो, जब मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाऊंगा, कि नेम इज शॉर्ट, टू शॉर्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। नहीं होगा तो सीधा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी टेस्ट करते हैं क्या अब वर्क करता है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, बॉडी में चलते हैं, उसी का एक जेसन डेटा भेजते हैं, किसका, नेम का, जिसमें क्या ओनली ये भेज दिया मैंने, एक ईमेल भेज दिया, जो ईमेल का एक वैलिडेट ईमेल भेजते हैं, लाइक मान लो w@gmail.com, सिंपल सा, गामी लिख दिया, कोई नहीं, जीमेल लिख देना बस, सिंपल सा gmail.com। अभी मैंने सेंड किया, तो देखोगे तो नेम इज टू शॉर्ट। अभी ये एरर कौन सा आया, ये वाला एरर, सॉरी सर्विस का चलते ये वाला एरर आया। अगर देखो तो एप्लीकेशन बिल्कुल सॉफ्ट चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं इसकी जगह एरर कर दूं और एरर में क्या होता है, इसको रिमूव कर देता हूं बिल्कुल सा। देखो अभी देखोगे इस पे, अगर देखो होवर करोगे तो इसमें बोलता है मैसेज डाल दो, क्या मेरा है तुम्हारा, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, अभी देखोगे तो एप्लीकेशन में 500 का एरर, अभी यहाँ 500 दिखा रहा है आपको,
बट वहां जाके जब आप एप्लीकेशन को हिट करोगे ना प्रोडक्शन में, तो ये आपका एरर देगा, बहुत एरर देता है। आपका एप्लीकेशन रुक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये तो एपीआर नहीं हुआ, बट ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं था, अगर मान लो कोई एरर होता तब, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैच एसेट एरर का। अभी देखो तो बेसिकली एपीआई फॉर्मेट अच्छा लग रहा है कि आपको स्ट्रिप कोड भेज पा रहे हो। 500 में क्या है, 500 था बिल्कुल, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप इसलिए ओके भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ओके भेजो 200 में जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओके कर दिया मैंने, तो अब देखोगे तो 200 में आया, और 200 में क्या 200 कोड भी आया। देन अगर इसको मैं नीचे करता हूँ तो आपको मिलेगा नेम इज टू शॉर्ट, पर आ किस में रहा है 200 का। तो अच्छा फायदा हुआ ना कि आपने कोड भी जो भेजा अपने हिसाब से भेजा। तो इस तरीके से एरर को हैंडलिंग किया जाता है। अब बात करते हैं मिडलवेयर हैक क्या है। मिडलवेयर बहुत देर से कह रहा हूं मैं कि मिडलवेयर हैक क्या। तो अज्यूम करो कि आपके पास एक आपका कुछ सामान है, ठीक है। लाइक मान लो कि डैशबोर्ड स्क्रीन है, सामान छोड़ो, बहुत अच्छा सामान नहीं होता, डैशबोर्ड लेते हैं। एक डैशबोर्ड स्क्रीन है जिसके अंदर ओनली आपकी प्रोफाइल है और बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका नेम है, ईमेल है। एज्यूम करो कि आप रॉ के एजेंट हो। रॉ क्या होता है बेसिकली आपको पता होगा कि आप रॉ के एजेंट हो। अब आपको आपके पास आने के लिए ना आपको 4 चीज लगा रखी है आपने, क्या कि भाई अगर आपको मेरे पास आना है ना, तो आप अपने पीए से बात करो पहले तो मेरे से, ठीक है। जब मेरे पीए से बात, अगर मेरे पीए से बात करो सबसे पहले, उससे ही पहले बात करनी पड़ेगी किससे, मान लो कि मेरे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी आपको। ये मैनेजर हो गया, ठीक है, ये मैनेजर हुआ। अब मान लो कि आपको मैनेजर से बात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे जो वॉचमैन है उससे बात करनी पड़ेगी, यानी जो मेरा दरबारी है उससे आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो कि ये लेयर्स जब ये क्रैक होंगी, ये सारी जो लेयर्स है एक क्रैक होंगी, उसके बाद आपसे मिल पाएगा। तो ऐसे ही कुछ इसके अंदर है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, जिसकी राउट है। अब राउट में क्या स्लैश पे आएगा, अगर स्लैश पे आता है तब तो पोस्ट रिक्वेस्ट, जब अगर स्लैश पे आता है और पोस्ट रिक्वेस्ट होती है तब सबसे पहले क्या करूं, वैलिडेट करूं। अब वैलिडेट क्या, मिडलवेयर पहले इसको पास करेगा भाई, इसको पास कर, देन इसके बाद तू पहुंचेगा आगे। अगर इसको पास करे तो आगे पहुंचेगा। तो ऐसे काम होता है मिडलवेयर का। मिडलवेयर आपके बहुत काम आते हैं। अब मान लो कि मेरे को ना ऐसा रिक्वेस्ट आया कि भाई मेरे को एप्लीकेशन बंद करना है। एज्यूम करो कि आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपको एक एप्लीकेशन आया कि भाई आपको ना अपनी एप्लीकेशन बंद करना पड़ेगा, बिकॉज कोरोना टाइम आ गया दोबारा से और आपको एप्लीकेशन बंद करनी पड़ेगी बिकॉज आपके पास स्टॉक नहीं है। तो आप क्या करोगे इस टाइम पे, ऐसा तो है नहीं कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है सारे पेज को डिलीट करोगे, 1 2 3 सारे पेज डिलीट कर दिया आपने, और भाई मेरा तो कुछ नुकसान, ऐसा नुकसान हो जाएगा पूरा, मैं वेबसाइट में छेड़खानी करूंगा तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, सिंपल से मिडलवेयर बना दो। मिडलवेयर क्या करेगा, अब देखो मिडलवेयर बनाते हैं तो मिडलवेयर क्या होगा, हम बनाते हैं हम खुद का, कि हमारा जो वेबसाइट है अंडर मेंटेनेंस चला गया, हम खुद बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाना है, सिंपल रखना है, जो सर्वर डॉट जेएस है इसके अंदर आना आपको, जहां पर हमारे ये लिखे हुए हैं, ये राउट बनाओ, उससे पहले लिख देना सिंपल सा ऐप डॉट यूज, सिंपल सा कोई बना दो, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। ये बना दिया सिंपल सा, ये मिडलवेयर हो गया। अगर कोई भी आता है तो हम क्या करना है, रेस्ट डॉट सेंड करना है हमें, लाइक रेस्ट डॉट सेंड साइट अंडर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चलता रहता है तो, ठीक है। अभी मैं एड करता हूँ किसी भी एंड पॉइंट पे, अभी देखते हैं क्या हमारा वर्क करता है नहीं। लॉजिक से मैं सही लिखा है वैसे नहीं, देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इस पे चलते हैं। अब मैं सेंड किया तो अभी देखोगे तो 200 का गया साइट अंडर मेंटेनेंस। मैं कोई भी एपीआई हिट करूंगा, कोई भी दुनिया की, अगर सॉरी दुनिया की नहीं, मतलब अपनी एप्लीकेशन के अंदर मैं जितने भी एपीआई एंड पॉइंट होंगे, मैं जितने भी हिट करूंगा वो सारे साइट अंडर मेंटेनेंस ही बोलेंगे मेरे को। अब क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन ये है कि भाई मैंने कहा अपनी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन लगा दिया कि भाई मेरी वेबसाइट को तुम जब भी एक्सेस कर सकते हो जब मेरी वेबसाइट तुम्हारे पास ऑथोरिटी हो या फिर मेरी वेबसाइट काम कर रही हो तब। अब इससे फायदा क्या, मेरे को एक एंड पॉइंट चेंज करना पड़ा, मेरे को कोई सा भी एंड पॉइंट चेंज नहीं करना पड़ा, उसी के साथ किसी भी मेरे को कोड में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं की मेरा पूरा काम हो गया। किस काम में, किससे हो गया, मेरे को ओनली 2 लाइन से काम, ठीक है, 2 लाइन से काम हमारा पूरा हो गया। अगर हम चलते सर्वर डॉट जेएस के पास, सर्वर डॉट जेएस, तो अभी देखो तो 2 लाइन लिखी हमने, उसके अंदर सारा काम हो गया कि हाँ भाई अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब इसको मैं रिमूव कर दूं, देन उसके बाद दोबारा जाता हूँ किसके पास, अपनी टेस्टिंग के पास। टेस्टिंग गया मैं, एक बार चेक कर लिया सर्वर चलाने चला, क्योंकि बिकॉज एक बार सर्वर रिफ्रेश हुआ था हमारा। तो देखो सर्वर चल चुका है। अगर मैं अब हिट करता हूँ, सेंड किया मैंने, तो अब देखो तो नेम इज टू शॉर्ट, अब वही सेम चलने लग गया। तो इस तरीके से मिडलवेयर काम करते हैं। आई होप गाइस आपको मिडलवेयर कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह क्लियर हुआ हो। सो ठीक है,
एंड अभी देखो, अभी हमने पूरा एसिक एरर हैंडलिंग कर लिया है। अब कल की वीडियो में क्या करना है, देखो कल की बात कर लेते हैं। तो कल के हम क्या करेंगे, मॉडल्स क्रिएट करेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है, मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और उसी के साथ अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।